जयपुर, जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा का स्वागत सत्कार अभिनंदन कार्यक्रम रखा गया है। सीएम भजनलाल शर्मा संबोधित कर रहे हैं, सुनाएंगे। वाल्मीकि जी महाराज की, नवल जी महाराज की, नवल जी महाराज की। आज के इस संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, मालवीय नगर से विधायक सम्मानीय कालीचरण जी सराफ साहब, हमारे आदर्श नगर के प्रत्याशी भाई रवि नैयर जी, हमारी महापौर ग्रेटर नगर निगम की श्रीमती सौम्या गुर्जर जी, महापौर हेरिटेज श्रीमती कुसुम यादव जी, हमारे उप महापौर ग्रेटर पुनीत कर्णावत जी, श्री अमरचंद जी बिश्नोई साहब, सुनील जी महाराज जी, अध्यक्ष संयुक्त वाल्मीकि सफाई श्रम संघ नंदकिशोर जी ढडोरिया साहब, पूर्व प्रधान सुरेश कल्याणी जी, पूर्व प्रधान शिवचरण डंडोतिया जी, डॉक्टर कैलाश किशन लोहरा जी, प्रदेश अध्यक्ष सफाई यूनियन, महेश वाल्मीकि जी सरपंच, सत्यनारायण जी राष्ट्रीय अध्यक्ष सफाई यूनियन, चरणदास जी महाराज, बाबूलाल राणा जी अध्यक्ष राणा समाज, मनोज चौहान जी महामंत्री सफाई यूनियन, राजकुमार सिरसैया जी रेलवे यूनियन कोटा, विकास नरवाल जी, अमरचंद कोठारी जी, कमलचंद जी, हमारे कृष्णमोहन जी महामंत्री, कुलवंत जी और मंच पर विराजमान सभी नेतागण और मेरे सामने बैठे मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, आप सभी को मैं नमन करता हूं। ये कार्यक्रम ऐसा कार्यक्रम है कि आप लोग काफी समय से मेरे को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए, सम्मान करने के लिए बुला रहे थे, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग जिस तरह से समाज सेवा का काम करते हैं, आप अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं, मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों का सम्मान करना चाहिए। मित्रों, क्योंकि अगर इस देश के अंदर अगर बीमारी को दूर रखना है, स्वस्थ रहना है, तो सफाई बहुत आवश्यक होती है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। उन्होंने स्वच्छता अभियान 2 अक्टूबर 2014 से प्रारंभ किया था और वो पूरे देश के अंदर ये जन जन का अभियान बन गया है। और इस अभियान के द्वारा मैं कह सकता हूं कि उन बीमारियों से और गंदगी से बचाने का काम मेरे राष्ट्र निर्माण में योगदान अगर किसी का है तो वो सबसे पहले आप लोगों का है, आप लोगों का है। और आपने देखा होगा, माननीय कालीचरण जी सराफ कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का और वाल्मीकि समाज का ये नाता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज 21 अक्टूबर है और ये 21 अक्टूबर ये जनसंघ की स्थापना का दिवस है।
जब भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के नाम से एक राष्ट्रीय दल बना था। आज 21 अक्टूबर 1951 को, आज वो 21 अक्टूबर है। और उस समय भी वाल्मीकि समाज का बहुत बड़ा योगदान था। उस कार्यकारिणी में हमारे वाल्मीकि समाज के भाई थे और उन्होंने देश के निर्माण के लिए, देश के विकास के लिए काम किया था। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने जो एक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे जो प्रण लिया था, उस प्रण को आगे बढ़ाने का काम किया कि ना गंदगी करने देंगे, ना गंदगी करेंगे और हम स्वच्छता के वातावरण बनाते हुए देश के हर व्यक्ति को, हर नागरिक को स्वस्थ रखेंगे, मस्त रखेंगे। उस काम को आप आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और ये जन आंदोलन का रूप ले लिया और एक पूरे देश के अंदर ये हमारा सफाई अभियान जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया, ये जन आंदोलन बन गया और इसको पूरे देश के अंदर अपार समर्थन भी मिला है। देश में स्वच्छता की संस्कृति के विकास के लिए हम सब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आभारी हैं। और आपने देखा होगा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब इलाहाबाद के अंदर कुंभ लगा था और कुंभ के अंदर 25 करोड़ लोग आए थे और उस कुंभ के समापन के बाद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन हमारे सभी वाल्मीकि भाई, उन सफाई कर्मियों को स्वागत और सम्मान किया था। उनके चरण पखार करके उनको सम्मान देने का काम किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों में कि हम सब इस बात को जानते हैं कि देश के निर्माण में अगर सबसे ज्यादा अगर किसी का योगदान है तो वो हमारा वाल्मीकि समाज है, हमारा वाल्मीकि समाज। और आज भी मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारा यह समाज दिन रात मेहनत करके देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, समाज में आगे आकर के जिस तरह का काम कर रहा है वो आपके सामने है। मैं कहना चाहता हूं कि आप हमेशा जिस तरह से काम करते हैं और ये समाज हर काम में आगे रहता है। और मैं कहना चाहता हूं, आप तो शहर में रहते हैं लेकिन मेरे गांव के भाई भी यहां बैठे होंगे, गांव से जो आते हैं। अगर गांव में सबसे पहले अगर बुलाया जाता है, सबसे पहले सम्मान किया जाता है तो मेरे वाल्मीकि भाई का किया जाता है, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी संस्कृति है। और उस संस्कृति में यह है कि हम हमारे हर भाई का सम्मान करते हुए उसे आगे बढ़ाने का काम करें। मैं हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को भी याद करना चाहता हूं। मैं कल ही लंदन से आया हूं, मैं लंदन गया था। मैं बाबा साहब ने जहां शिक्षा ग्रहण की थी, मैं उनके उस स्थान पर गया था, किंग हेनरी रोड स्थित जो ऐतिहासिक अंबेडकर हाउस है, मैं वहां गया था और मैंने वहां देखा कि बाबा साहब ने किस मेहनत के साथ वो पढ़ाई की और हमारे संविधान का निर्माण किया। आज हमारा देश बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चल रहा है। मैंने जाकर के वहां उनके उस अध्ययन कक्ष में उनको पुष्पांजलि भी अर्पित की। मैंने उनका वो अध्ययन रूम भी देखा और मैंने, क्योंकि उसके पीछे जस्ट रेलवे स्टेशन था, मैं पीछे निकल करके देखा कि बाबा साहब वहां से जब रेलवे की गाड़ी आती थी, जब उन लोगों ने मेरे को बताया कि बाबा साहब जब रेलवे की गाड़ी आती थी तो अपने पढ़ाई करने के लिए उससे रेलवे से जाते थे, रेलवे से आते थे, बिल्कुल नजदीक में स्टेशन है। और उन्होंने जिस तरह से देश का सम्मान बढ़ाने का काम किया, देश के निर्माण में उनका योगदान है। मैं आज
उनको भी श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता हूं। उनकी स्मृतियां जिस तरह से उसमें मैंने देखी, निश्चित रूप से मन प्रफुल्लित हो गया कि बाबा साहब ने यहाँ करके पढ़ाई की और देश का निर्माण करने में अपना सब कुछ उन्होंने दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने देखा होगा कि हमने जिस तरह से हमने हर तरह से हमारे सफाई कर्मचारियों की जो भर्ती है, कांग्रेस के लोगों ने देखा चुनाव आया, उनको सिर्फ चुनाव दिखता है। और मैं मेरे भाई और बहनों में कहना चाहता हूं, ये कोई भी चुनाव आए, इन कांग्रेस के लोगों को देख लेना, चुनाव आएगा कोई ना कोई इस तरह का सुबह का छोड़ेंगे, इस तरह की बात कहेंगे जो कभी वो ना पूरा कर सकते, ना उन्होंने कभी पूरा किया। सबसे ज्यादा अगर देखा होगा, जब भी चुनाव आते हैं झूठ और लूट की बात करते हैं, कोई ना कोई नई अफवाह फैलाने का काम करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उन्होंने चुनाव से कितने दिन पहले सफाई कर्मी की भर्ती निकाली, उसमें भी किस तरह का व्यवस्था की कि जो भर्ती हो ही नहीं पाए। मैं आपको कहना चाहता हूं, हमने आपके माध्यम से जो आपने बताया, आपके लोगों ने जो हमें सहयोग किया, आपने कहा कि इस तरह से होनी चाहिए, हमने उसी आधार पर सफाई कर्मियों की भर्ती निकालने का काम किया। और मैं कहना चाहता हूं, आने वाले समय में हमारे सभी सफाई कर्मचारी जो हमारी भर्ती प्रक्रिया है वो हमारी चल रही, इसके लिए सार्वजनिक सफाई व्यवस्था में कार्य अनुभव का आधार हमने रखा है और उसके आधार पर आवेदन कर सकते हैं। और हम लॉटरी के माध्यम से नगरीय निकाय सफाई कर्मचारियों का चयन करने वाले हैं।